पिछले सीन के इख्तिताम पर हमें उस्मान बे और सुल्ताना दोबारा से दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और यहाँ पर उस्मान बे सुल्ताना से कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमें इतना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हमारे सरदारान और उनके कबाइल की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। नईमान के लोग और फौजों ने जानदार बे और करासी बे के कबीलों का घेराव कर लिया है। इसके बाद अभी ये बातें चल ही रही होती है कि वहाँ पर बाकी तमाम सरदारान भी पहुँच जाते हैं, जिनमें याकूब बे, करासी बे और जानदार बे मौजूद होते हैं। यहाँ पर उस्मान बे उन तमाम सरदारान से मुखातिब होते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप लोगों ने अपने बारे में सोचना तक गवारा नहीं किया, अब नईमान उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगा। अभी यही बात चल ही रही होती है कि नईमान भी उस जगह पर पहुंच जाता है। नईमान सरदारान के सामने और इस्माइल सुल्ताना के सामने आते ही सबसे पहले अपने सोने के बारे में मुतालबा करता है, जहां पर जिसकी वजह से सारे के सारे खामोश खड़े होते हैं। क्यों खामोशी इसलिए होती है क्योंकि उन सब के पास सोना तो अभी तक है ही नहीं, या फिर आप कह लें यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। और वो पहुँचेगा भी कैसे, क्योंकि उस्मान बे ने उस पर कब्जा कर लिया था। अब नईमान ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो सुल्ताना को गौर से देखता है और फिर जाकर एक सीट पर बैठ जाता है जहाँ पर पहले सुल्ताना बैठी होती है। यकीनन चूंकि वो ताकतवर होती है इसलिए वो सीट पर बैठ जाता है और अपने सामने रखी हुई टेबल पर जोर से पाँव मारता है, जिसकी वजह से खाना और बाकी फल भी गिर पड़ते हैं। अब तमाम सरदारान बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या उनके सामने होने वाला है। इसके बाद नईमान उन सब सरदारान को कहता है कि उन सब के कबाइल का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उस्मान बे है, क्योंकि सोना मुझे यकीन है इसने ही चुराया हुआ है। अब इतनी बात चल ही रही होती है, दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि नईमान का जो मंगोल कमांडर होता है वो करासी बे, याकूब बे और जानदार बे के बेटों को गिरफ्तार करके पकड़ कर ले आता है। अब हवेली में पहुंचते ही सल्जोक सिपाही और बाकी तमाम सरदारान के सिपाही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके सरदारों के बेटे उनके हाथ में होते हैं। अब वो एक एक करके इन तमाम सरदारान के बेटों को हवेली के अंदर ले आते हैं, जहाँ पर सरदारान उस्मान बे, सुल्ताना और नईमान मौजूद होते हैं। उस्मान बे नईमान की ये चाल देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा यकीन नहीं होता कि नईमान इस हद तक बढ़ जाएगा। अब आप सब जानते हैं कि बेटों को देखकर सरदारान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपने बेटों की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इस सीन में उस्मान बे को बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान देखा जाता है, क्योंकि उसको नईमान की इस चाल का इल्म ही नहीं होता। बाकी तमाम सरदारान भी अपने बेटों को नईमान के हाथों कत्ल होने से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अब उस्मान बे आगे क्या करेंगे ये तो देखना बहुत ही ज़रूरी होगा, और इसका मतलब क्या है, आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त होता है। जानदार बे, करासी बे और याकूब बे अपने बेटों को बचाने के लिए अपने कबीला तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन नईमान कुछ और ही सोच रहा होता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ और सिर्फ सोने से मकसद होता है और उसे सोना ही चाहिए होता है। अब वो खड़ा होता है और सबसे पहले तमाम सरदारान को कहता है कि तुम्हारे बेटों का मरना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने सोना नहीं दिया तो वो तमाम कबाइल के साथ साथ इस काम की शुरुआत सबसे पहले इनके बेटों के साथ करेगा, फिर इन सरदारान को मारेगा, फिर उसके बाद इन तमाम कबाइल के मासूम लोगों को कत्ल करेगा। इतने में नईमान उठ खड़ा होता है और एक एक करके तमाम सरदारान के बेटों के गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रख देता है। तलवार रखने के बाद वो सरदारान की तरफ भी देखता है और उस्मान बे की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि वो चाहता है कि उस्मान बे अपने घुटने टेक दे, लेकिन उस्मान बे अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं होता। इतने में वो एक सरदार के बेटे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान उस्मान बे उसका हाथ रोक देते हैं और नईमान को कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम हकीकत कुछ भी नहीं जानते। इतने में तमाम सरदारान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब नईमान के तमाम साथी उस्मान बे के सिपाहियों को और बाकी तमाम सिपाहियों को पकड़ लेते हैं और उनमें से एक सिपाही उस्मान बे की गर्दन पर तलवार भी और चाकू भी रख देता है। अब ये सीन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है और इसी सीन के बाद इस एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है। अब दोस्तों देखना ये होगा कि अगले एपिसोड में क्या होता है, उस्मान बे क्या काम करते हैं और उस्मान बे की इसके लिए क्या चाल छुपी होती है। हमारी पूरी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں اپنا پیار بھرا سلام ضرور بھیجیں۔ شکریہ۔